نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. Hadirin Imam, सबसे पहले पर सलावत कुदूस की तारीफ व तौसीफ किबरियाई व बड़ाई उस वहदहु ला शरीक के लिए है जिन्होंने हमारे इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद उन्हें ही भटकते छोड़ दिया बल्कि राह दलालत से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए बेशुमार अंबिया इकराम को इज़ार पानी के अंदर इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए। उन्हीं में से हमारे आखिरी कड़ी आखिरी लीडर ताक़िद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तारे पानी के अंदर इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए। सामने किराम, आज मैं अपने के सामने जिस मौजू को लेकर आया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ वो मौजू मैं हालत हाजरा को देखते हुए मुसलमानों को देखते हुए मैं समझा कि इस मौजू को लेकर जाना इस के बारे में बयान करना मुनासिब समझता हूँ। जो मैंने खुतबा मुस्लिमा के बाद कुरान करीम की आयत तिलावत की है वो आयत मैं जहन्नम के मौजू पर कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। मेरे भाइयों, हम अगर आपसे सवाल करें क्या हम मुसलमान हैं, क्या आप मुसलमान हैं, क्या हम मुसलमान हैं, तो हम और आप जवाब यही देंगे कि हाँ हम मुसलमान हैं। सवाल फिर आपसे अगर किया जाए क्या हम मोमिन हैं, तो फिर जवाब यही मिलेगा कि हाँ हम मोमिन हैं। सवाल अगर आपसे किया जाए, हमसे किया जाए क्या आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं,
क्या सिर्फ मुसलमानों का नाम रख लेने से हम और आप मुसलमान हो जाएंगे? क्या सिर्फ इस्लाम में, क्या सिर्फ इस्लाम को मान लेना और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इकरार कर लेना ही हमारा मोमिन है, मुसलमान है? नहीं मेरे भाई, हमारा उस वक्त मोमिन होंगे, उस वक्त मुसलमान होंगे जब हम और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे, उनके हुक्मों पर चलेंगे, जो काम करने के लिए कहा उन कामों को करेंगे, जो काम करने के लिए नहीं कहा मना किया उन कामों को छोड़ देंगे, तब हमारा एक मोमिन, एक मुसलमान हो सकते हैं। आज मैं जिस मौजूद को लेकर आया हूँ वो जहन्नम के बारे में। मुसलमानों, हम और आप ये कह देते हैं कि दोनों की जिंदगी है जो है, दोनों की जिंदगी आज कर लेते हैं मेरे भाइयों, ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो एक धोखे की जिंदगी है। हम और आप कब चले जाएंगे इस दुनिया से, कब मर जाएंगे, कब मौत आ जाएगी, किसी को कोई पता नहीं। उठते चलते बैठते खाते पीते जाते सोते रहते कब मर जाएंगे कोई पता नहीं मेरे भाइयों। जहन्नम का खौफ हमें और आप हमारे अंदर और आपके अंदर पैदा होना चाहिए। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको पैदा किया, पैदा करने का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर साफ-साफ पैदा करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। मेरे भाइयों, और कीजिए, अब ये सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, इसका फायदा क्या है? मेरे भाइयों, फायदा ये है कि हमारे लिए आपके लिए जन्नत और जहन्नम बनाया है। हम और आप अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की बातों पर अमल करेंगे, अल्लाह के रसूल की बात करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करेंगे, तब हमारे लिए और आपके लिए जन्नत है, वरना फिर जहन्नम। जी हाँ, जिस तरीके से एक मिसाल है, जिस तरीके से हम और आप अपने बच्चों को मदरसा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ कहीं भी भेजते हैं तो कहते हैं कि बेटा सही से पढ़ना, अगर सही से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे, तुम एक अच्छा आदमी बनोगे, तुम एक अच्छा मास्टर बनोगे, तुम अच्छा एक इंजीनियर बनोगे, तुम अच्छा एक प्रोफेसर बनोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। हम और आप उसको कहते हैं कि बेटा जाओ सही से पढ़ना, लेकिन जब वो मदरसे पहुंच जाता है, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जब मदरसे पहुंच जाता है, चाहे वो जामिया पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद उसका जो टीचर होता है, उसके जो उस्ताद होते हैं, वो उस्ताद उसको नसीहत करते हैं, अरे बच्चों, तुम अपने घर बार छोड़ के आए हो, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर आए हो, तुम अपने खानदान को छोड़कर आए हो, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर आए हो, ये ध्यान देकर पढ़ना, ओ मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ना, रात दिन मेहनत करते आना, अगर रात दिन मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सही से अपने वक्त पर अगर तुम काम करोगे, अपने काम करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। हाँ, अगर ये काम नहीं करोगे तो ये बच्चों याद रखना, तुम खेलते रहोगे, तुम आश करते रहोगे, आश आराम की जिंदगी गुजारते रहोगे, खेल कूद करते रहोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं
आजाद होने का मकसद क्या है? हमारा दुनिया के चक्कर में, मालों के चक्कर में, दुकानदारी के चक्कर में, खेत खलियान के चक्कर में, खेती बाड़ी के चक्कर में, गाड़ी चलाने के चक्कर में, ड्राइवरी के चक्कर में आज हमारा अल्लाह की इबादत से दूर हो बैठे हैं। मेरे भाइयों, जन्नत नसीब हो तो कैसे हो? आजाद का मकसद क्या हुआ मेरे भाइयों? अय्याम सलाम वासिम पुकारता है, आओ नमाज की तरफ, हयात भला आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी है क्या चीज? सोचने का मकाम है मेरे भाइयों। और कीजिए, आइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और कीजिएगा मेरे भाइयों, जहन्नम का खौफ किस तरह अपने अंदर पैदा होना चाहिए। और कीजिए, अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रअू किताबिया। पहले जन्नती लोग क्या क्या कहेंगे, उनके लिए क्या है नींद का गौर कीजिए। जन्नती के लिए क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर नक्शा खींचता है। अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रअू किताबिया। बस जिसके दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, दाएं हाथ में कयामत करे, जिसके दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, वो समझ लेगा कि अब मेरे लिए जन्नत है। जन्नत के अलावा यानी उसका डर और खौफ खत्म हो जाएगा कि हाँ मुझे मिल गया है, मेरा दाएं हाथ में नामाए अमाल आ गया है, इसका मतलब मैं जन्नत में हूँ। वो सोच लेगा और कहेगा, क्या कहेगा? सुनिए, अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रअू किताबिया। बस जिस शख्स के दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, वो कहेगा हाउम इक़्रअू किताबिया, बोलो लो मेरे नामाए अमाल पढ़ो, लो मेरे नामाए अमाल पढ़ो। वो खुशी के मारे कहेगा लोगों को कि लो मेरे नामाए अमाल पढ़ो, लो मेरे नामाए अमाल पढ़ो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। मुझे गुमान था कि मुझे मेरा हिसाब किताब मिलने वाला है, मुझे गुमान था मुझे हिसाब किताब मिलने वाला है। जन्नत आलिया, वालिशान जन्नत में होंगे, वो ऊंचे जन्नत में होंगे, वालिशान जन्नत में होंगे। उतूफ़ुहा दानिया, फलों के गुच्छे लगे हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा सलकतुम फिल अय्यामिल खालिया। जन्नत लोगों को कहेगा अल्लाह ताला कि कुलू वशरबू, खाओ पियो, कुलू वशरबू हनीअम, मजे से खाओ पियो, बिमा सलकतुम फिल अय्यामिल खालिया, उनने कामात के बंदे जो तुम उस दुनिया में करके आए हो। मेरे भाइयों, ये कि जन्नती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नक्शा खींच दिया है। मेरे भाइयों, जन्नती के लिए वो कहेगा लोगों को कि लो मेरे नामाए अमाल पढ़ो, लो मेरे नामाए अमाल पढ़ो। जिस तरीके से अगर कोई इंसान को इनाम मिलता है, कोई चीज, किसी भी चीज में, वो खेल के मैदान में हो या किसी भी चीज में, वो खुशी के मारे कूदता है, छलांग लगाता है, इधर उधर अपने दोस्तों को शेयर करता है कि मैं ये जीता हूँ, मुझे ये इनाम मिला है, खुशी के मारे कहता है कि देखो देखो। उसी तरीके से जब उसके दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, तो खुशी के मारे लोगों को कहेगा कि देखो लो मेरे नामाए अमाल पढ़ो। ये जन्नत के लिए। और जहन्नम के बाद आप सुनिए मेरे भाइयों, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। और जिस शख्स के बाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, जिस शख्स के बाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, वो क्या कहेगा? वलम अदरी मा हिसाबिया, और मुझे नहीं मालूम कि ये हिसाब क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या है ये। मेरे बाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जा रहा है, ये क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। वलम अदरी मा हिसाबिया, वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम कि हिसाब क्या है। जब बाएं
इसका मतलब ये प्यार कहा कान दिल काजिया काश मुझे मौत आ जाती, काश मौत मेरा फैसला गुम हो जाती। मेरे भाइयों और मारों के चक्कर में नमाजों को छोड़ने वालों, अरे मारों के चक्कर में अल्लाह की इबादत में न आने वालों, रमजान खत्म हो चुका है, नमाज खत्म हो चुका है, रमजान खत्म है, अल्लाह की इबादत भी खत्म है। कुछ लोग मेहमान की तरह आए थे, महीने भर अल्लाह की इबादत किया, फिर महीने के बाद नमाज को छोड़ बैठे, रमजान खत्म, नमाज ही खत्म। मेरे भाइयों की वजह से आप अल्लाह की इबादत करने के लिए आए थे, क्या आप एक ही महीने के लिए आप नमाजी थे? क्या आप एक ही महीने के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए आए थे? मेरे भाइयों, आपको कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आप ये बहाना करेंगे कि इस खेती बाड़ी के चक्कर में मुझे नमाज छोड़नी पड़ी, खेती बाड़ी के चक्कर में, दुकानदारी के चक्कर में मुझे नमाज छोड़नी पड़ी। मेरे भाइयों, इन समारोह के चक्कर में आज हमारा अल्लाह की इबादतों को छोड़ बैठे हैं, आज अल्लाह की इबादत में आने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन कहेगा माँ अगना मालिया, आज मेरे माल ने मुझे हलाक कर दिया, आज मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया, आज मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया। उस दिन कहना कि कहा कि उस दिन मैं इन मालों के चक्कर में अल्लाह की इबादत को ना छोड़ता, अल्लाह की इबादत में जाता, अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह के रसूल की बातों को मानता, अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल करता। आज मेरे बाएं हाथ में नमाज़ अमान नहीं दिया जाता। मेरा भाइयों कहेगा मालिया, आज मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया। फिर कहेगा हलाकनी सुल्तानिया, आज मेरी बादशाह ने मुझे हलाक कर दिया, मेरे बादशाह ने मुझे बर्बाद कर दिया। और मंडलों, हो सरपंचों, वो मुखिया एमएलए, सेक्रेटरी, खाजिनों, जरा गौर करो, हलाकनी सुल्तानिया, आज मेरे बादशाह ने मुझे हलाक और बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं बचाया। मेरे भाइयों, आज हमारा छोड़ते हैं ना अल्लाह की इबादत, आज हमारा रमजान खत्म हो गया, नमाज खत्म, मस्जिद गुलाम, मस्जिद खाली, कहा जवाब दीजिएगा मेरे भाइयों? जहन्नम का खौफ हमारे अंदर और आपके अंदर है ही नहीं। भाई वो जहन्नम को याद करो। कौन सी जहन्नम? वो जहन्नम जिसे 1000 साल तक जलाई गई तो जहन्नम सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक जलाई गई तो जहन्नम सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक जहन्नम को जलाई गई तो जहन्नम काली हो गई, और आज भी काली है। और कीजिए ना मेरे भाइयों, कैसे हम आप अल्लाह की इबादतों को छोड़ देते हैं, कैसे हमारा नमाजों को छोड़ देते हैं, कैसे हमारा रोजों को छोड़ देते हैं। डर और खौफ नहीं है अपने अंदर कि मरना है, अल्लाह को हिसाब और किताब देना है। कब हमारे अंदर आराम के अंदर डर होगा? कब होगा मेरे भाई? नमाज रमजान के महीने में मस्जिदें फुल हो जाया करती थी, लेकिन अब नहीं, खाली है। क्या मसला? एक मेरे भाइयों, सबको हिसाब और किताब देना पड़ेगा। आज माल के चक्कर में हम अल्लाह की इबादत को छोड़ देते हैं ना, वो माल आप कल क़यामत के दिन कहेंगे कि काश मालों के चक्कर में हम नमाज को नहीं छोड़ते, काश मालों के चक्कर में हम अल्लाह की इबादत कर लेते, आज हम जन्नत चले जाते, जहन्नम मुझे जाना नहीं पड़ता मेरे भाइयों। और कीजिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन नक्शा खींचता है कुरान मजीद के अंदर, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीदन व हिय तक़ूल, जब जहन्नमियों को उसमें डाला जाएगा, जब उसको डाला जाएगा, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीदन व हिय तक़ूल, तो वो उसमें जब उसको डाला जाएगा तो उसमें आवाज सुनेगी, आवाज को सुनेंगे मेरे भाइयों। और कीजिए, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, मारे गैज़ व गज़ब की वो फटी जा रही होगी।
जहन्नम फटी जा रही होगी। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। और कीजिए मुसलमानों, ठंडी के मौसम में हम और आप जब चूल्हे के बगल में जब हम आप हाथ लेकर जाते हैं तो उसकी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो जहन्नम को याद करो मेरे भाई, जब उसमें उसको डाला जाएगा, उसको उसमें डाला जाएगा तो कहा जाएगा कुल्लमा उल्किया फिहा कौमुन सालहुम खज़नतु अलम यातिकुम नज़ीर। जब उसमें उसको डाला जाएगा फिर उसको पूछेंगे, जहन्नम के दारों से पूछेंगे, उससे सवाल करेंगे, जहन्नमियों से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? अलम यातिकुम नज़ीर, अलम यातिकुम नज़ीर। और जहन्नमियों क्या बताओ तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? क्या रसूल नहीं आए थे? क्या किताब नहीं आई थी? क्या अल्लाह की किताब नहीं आई थी? क्या पैगंबर नहीं गए थे? क्या रसूल नहीं गए थे? वो कहेगा आलू, वो कहेंगे बला कद जाना नज़ीर। हाँ क्यों नहीं, पैगंबर भी आए थे, रसूल भी आए थे, सब कुछ आए थे, लेकिन फकज़्ज़बना लेकिन उस दिन ऐसा कहने का कोई कहने में आप तो क्या कहेंगे, लेकिन कोई काम नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तुम तो बड़े ही गुमराही में थे, तुम तो बड़े ही गुमराही में थे। उसने वो कहेगा वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िल अव नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर। मेरे भाई उस दिन कहेगा कि काश कि हम अल्लाह की बातों को सुनते, अक्ल को दौड़ाते, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनते, अक्ल को दौड़ाते, काश इन जहन्नमियों वालों के साथ ना होते, इन जहन्नमियों में ना होते। मेरे भाई और कीजिए, क्या है ये दुनिया? इस दुनिया में के चक्कर में ये नहीं कि आप खेतीबाड़ी मत कीजिए, ये नहीं कि आप दुकानदारी मत कीजिए, ये नहीं कि आप काम कीजिए, काम कीजिए, खेतीबाड़ी कीजिए, दुकान आप चलाइए, दुकान चल रही है तो दुकान सब कुछ कीजिए, लेकिन वक्त वक्त पे कीजिए। आजान हो जाती है, नमाज पढ़ लीजिए, आजान हो गई, अब अल्लाहु अकबर कहने का मतलब नहीं है कि लोगों आवाज आ गई अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब ये अल्लाह से बड़ा कोई चीज नहीं है। आओ अल्लाह की इबादत का वक्त हो चुका है, इबादत करने फिर अपने काम में मशगूल हो जाना, फिर अपने काम में चला जाना। मेरे भाई और कीजिए, क्या वक्त हो चुका है। और मैं 3 आयत का तर्जुमा करूंगा, सुनिए गौर से। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जब जन्नती को जन्नत में डाल दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन। जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे किस वजह से तुम जहन्नम में गए हो? मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया है? वो नमाज को छोड़ने वालों, ए रमजान के महीने में सिर्फ नमाज पढ़ने वालों, रमजान के महीने में सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वालों, मुसलमानों सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है मा सलककुम फी सक़र, ओ जहन्नम में बताओ तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया है? वो कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रहा था, वो नहीं कहेगा कि मैं शराब नोश कर रहा था, वो नहीं कहेगा कि मैं गाली दे रहा था, वो नहीं कहेगा कि मैं खेल कूद कर रहा था, वो नहीं कहेगा कि मैं और कुछ कर रहा था। वो जवाब देगा, वो कहेगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से ना थे, वो बेनमाजियों। और रमजान
भूख के अलावा कुछ खाना नहीं होगा। किनके लिए? ला यअकुलुहु, उसको नहीं खाएंगे इल्लल खातिऊन, मगर गुनहगार लोग, यानी जो जहन्नम में जा चुका है, जो जहन्नम में जा चुका है, उनके लिए कोई खाना नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है सिवाय पीत और भूखे। मेरे भाईजान, अगर हमारी प्लेट में अगर खाने की प्लेट में अगर कोई चीज गिर जाए तो हम आप उस प्लेट को दूर कर देते हैं, फिर खाना लेकर आते खाते हैं। मेरे भाइयों, जहन्नम में आपको पीत और भूख के अलावा कोई चीज नहीं दी जाएगी। फिर हमारा, मेरे भाइयों, गौर कीजिए, हमारा कैसे उस जहन्नम की वजह से पीत और भूख को खाएंगे पिएंगे। और कीजिए, नमाज को छोड़ बैठते हैं, मेरे भाई अल्लाह की इबादत से दूर हो चुके हैं, फिर जहन्नम के अलावा वो क्या होगा? मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है, टाइम ज्यादा हो चुका है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतनी बातें कहूंगा कि मेरे भाइयों, जहन्नम का खौफ अपने अंदर पैदा कीजिए, जहन्नम का खौफ अपने अंदर पैदा कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए। आखिरत में हमारा आपको क्या जवाब देना है? आखिरत की तैयारी किस तरीके से करनी है? आखिरत के लिए हमें इस दुनिया में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, वो सब तैयारी हमें आपको करनी है। और करने के बाद फिर हमें आपको इस दुनिया से जाएंगे, तब हमारा आखिरत में जवाब दे पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप जब जवाब दे देंगे सही से, तो हमारे लिए आपके लिए जन्नत है। और अगर जवाब नहीं दे पाए, मेरे भाइयों, तो जहन्नम के अलावा कुछ नहीं